एक बड़ा बिजली कारखाना बन रहा है। बक्सर और नवीनगर में भी बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। आज बिहार में ऐसे काम हो रहे हैं, इसलिए निवेशक यहां आने के लिए, यहां नई फैक्ट्रियां, नई कंपनियां खोलने के लिए आतुर है। लेकिन साथियों, आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर निवेशकों को किसी भी तरह की अस्थिरता की आशंका हो गई, आरजेडी, कांग्रेस और लाल झंडा गैंग, इनका ये जंगल राज की अगर आहट भी मिली तो निवेशक उल्टे पांव वापस भाग जाएगा। बिहार के नौजवानों के लिए बन रहे अवसरों पर ब्रेक लग जाएगा। आपको 11 नवंबर को वोटिंग वाले दिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करना है। साथियों, बिहार के नौजवानों के लिए अवसरों से भरा एक और सेक्टर है जिस पर हमारा बहुत अधिक फोकस है। ये सेक्टर है पर्यटन का, तीर्थ यात्राओं का, हेरिटेज टूरिज्म का है। यहां तो गंगा जी का किनारा भी है, यहां विक्रमशिला का गौरव भी है। अंग प्रदेश की इस धरती को इतिहास, आस्था और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की हर पहाड़ी, हर घाट, हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। साथियों, एनडीए सरकार ने बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे सेवा शुरू कर दी है। अब उज्जैन और काशी की तरह ही आज गैबीनाथ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मां गंगा की अमृत धारा विकसित बिहार की धारा बन रही है। यहां जो डॉल्फिन मछली है वो बहुत बड़ा आकर्षण है। साथियों, गंगा जी से हमारे नाविकों को, हमारे युवाओं को अधिक से अधिक कमाई के अवसर मिले, ये टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट बढ़ने से ही संभव होगा। गंगा जी पर जो नदी जलमार्ग बना है, इससे भागलपुर को बहुत फायदा होगा। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार बिहार की धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ महापर्व को ड्रामा बताया, नौटंकी बताया। अरे, हमारी माताएं बहनें छठ महापर्व को तपस्या करती है, पानी तक नहीं लेती है। आप मुझे बताइए साथियों, छठ महापर्व का अपमान बिहार का अपमान है कि नहीं है? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? माताओं बहनों की तपस्या का अपमान है कि नहीं है? ये सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण की भूमि है। आपको अपनी शक्ति का परिचय करना है, बिहार के उज्जवल भविष्य का फैसला करना है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए आपके एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है, और उस वोट की ताकत से एनडीए की मजबूत सरकार तो बनानी है, लेकिन छठ महापर्व का अपमान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी करनी है। साथियों, जो लोग तुष्टीकरण के लिए हमारी आस्था का अपमान करते हैं, वो पर्यटन और तीर्थ यात्रा पर बल नहीं दे सकते। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले तुष्टीकरण के लिए
घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। एक समय था इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए माओवादी आतंक को बढ़ा दिया, अपहरण फिरौती वालों के सिर पर हाथ रखा। उसका परिणाम बिहार की कई पीढ़ियों ने भुगता है। अब ये घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको अपने एक वोट से आरजेडी कांग्रेस वालों की हर साजिश का परमानेंट इलाज करना है। साथियों, आपको एनडीए के साथियों को विजयी बनाना है। जब बिहार की हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा तो हर बूथ पर हर कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। आपका वोट मोदी को मिलेगा, आपका वोट नीतीश जी को मिलेगा। आपको मेरा एक और काम करना है। आप जब आने वाले 3-4 दिन लोगों के पास जाएंगे तो कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? कई लोग छठ महापर्व मनाने के लिए गांव आए हैं, उनको भी मिलिए और कहिए मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका वोट यहां है तो वोट डाल करके जाइए। वोट डाले बिना जाना नहीं है, थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं मेरे सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं, जरा आगे आ जाए। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। मैं हर एक के पास नमस्ते करने के लिए जाना चाहता हूं। आप सब भारत माता की जय बोल करके इन सबको विजय की गारंटी दे दीजिए, इन सबको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।